अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU का फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं काफी सारी नई और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज सबसे पहली न्यूज जो है वो है व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड यूजर के लिए वीडियो कॉलिंग की सहूलत लॉन्च कर दी है, जिसे व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में मुतारिफ करवा दिया गया है। इस जबरदस्त फीचर की मदद से वीडियो कॉल करना बहुत ही आसान है। बस किसी भी नंबर पर आप टैप करें, फिर कॉल के बटन पर टैप करें और वीडियो कॉलिंग को मुंतखब करके वीडियो कॉलिंग के मजे उड़ाएं। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग फीचर के लिए जरूरी है कि जिस दोस्त को आप वीडियो कॉल कर रहे हैं उस दोस्त के पास भी इस नए फीचर को सपोर्ट करने वाला व्हाट्सएप इंस्टॉल हो। अगर आपके दोस्त के पास ये फीचर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, उसे आप व्हाट्सएप अपडेट करने की इतला दें। इस फीचर को एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.16.318 में शामिल किया गया है। वीडियो कॉलिंग क्वालिटी की बात करें तो अगरचे क्वालिटी काफी बेहतर है, मगर बाज दफा वीडियो सुस्त सी मालूम होती है। ये फीचर अभी बीटा वर्जन में है, इसलिए उम्मीद है कि फेसबुक जल्द ही इसकी तमाम खराबियां दूर करके इस फीचर को तमाम यूजर के लिए लॉन्च कर देगा। दोस्तों दूसरी न्यूज है दुनिया के सबसे छोटे स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बढ़ती हुई तरक्की को देखते हुए चाइना के माहिरीन नित नए तजर्बात और नई इजादात में मसरूफ हैं। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर की तरफ से फोन के साइज और वजन की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए वी फोन ने दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। जिन दोस्तों को स्मार्टफोन्स की बड़ी स्क्रीनों से मुश्किलात थी उनके लिए ये नया फोन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की तो इस फोन की स्क्रीन का साइज दूसरे स्मार्टफोन की स्क्रीन से बहुत कम है। इस फोन का डिस्प्ले है सिर्फ 1.54 इंच। इस फोन में 3 बटन दिए गए हैं, जिनमें से एक बटन पावर बटन है और बाकी के 2 बटन वर्चुअल बटन हैं। इस फोन में एक स्पीकर और एक माइक्रोफोन भी मिलता है। CPU की बात करें तो इसमें MTK 2502 CPU है। रैम और रोम की बात करें तो 64 MB रैम के साथ 128 MB रैम मिल जाती है और साथ ही साथ स्टोरेज को बढ़ाने के लिए T फ्लैश कार्ड स्लॉट भी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप 8 GB तक स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको 380 mAh की बैटरी के साथ साथ 2G पोर्ट और 4.0 ब्लूटूथ 2.0 USB पोर्ट और एक माइक्रो सिम स्लॉट भी मिल जाती है। तो दोस्तों चाइना ने ये फोन बहुत ही कमाल बनाया है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन वी फोन S8 का नाम दिया गया है। इसके अलावा इस फोन में बिल्ट-इन FM रेडियो, दिल की धड़कन बताने वाला सेंसर और पेडोमीटर जैसे फीचर भी शामिल किए गए हैं। ये फोन चाइना में 2 रंगों में फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है, जिसकी कीमत सिर्फ $30 है, जिसे अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीस में तो बनते हैं सिर्फ 2000 इंडियन रुपए, और अगर इनको कन्वर्ट करूं पाकिस्तानी रुपीस में तो बनते हैं सिर्फ 3000 पाकिस्तानी रुपए। दोस्तों तीसरी न्यूज है क्वालकॉम की तरफ से कि क्वालकॉम ने दुनिया के पहले 5G मॉडेम को लॉन्च कर दिया है। ये मॉडेम 5 GB पर सेकंड स्पीड तक की डाउनलोडिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, क्वालकॉम ने हांगकांग में स्नैपड्रैगन X50 का ऐलान किया है। ये दुनिया का पहला 5G सपोर्टेड मॉडेम है। अगर इसका मुकाबला नॉर्मल डाउनलोडिंग स्पीड से किया जाए तो ये 13.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड से 400 गुना ज्यादा फास्ट है। लेकिन दोस्तों इस वक्त कोई भी सेलुलर कंपनी 5G स्टैंडर्ड को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब भी ऐसा हुआ तो आप 5 GB पर सेकंड की डाउनलोडिंग स्पीड को क्वालकॉम X50 मॉडेम की मदद से हासिल कर पाएंगे। अब दोस्तों चौथी न्यूज काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, ऐसी डिवाइस के बारे में जो इंसानी जज्बात और एहसासात का भी पता लगाने में कामयाब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी दुनिया में हर मुल्क में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक कि गरीब तरीन मुमालिक में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल आम है। अब दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है और आज के वक्त में इससे मुख्तलिफ काम भी लिए जा रहे हैं। लेकिन अब साइंस की तरक्की का सफर इस कदर तेजी से जारी है कि कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स अब इंसानी जज्बात और इंसानी एहसासात का भी पता लगा सकते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली है जो वायरलेस सिग्नल की मदद से इंसान के दिल की धड़कन को चेक करती है और ये बताती है कि इंसान इस वक्त खुशी की कैफियत में है या गमज़दा है। MIT के कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी के माहिरीन का कहना है कि इनकी ये डिवाइस 87% तक दुरुस्त नताइज देती है और ये डिवाइस दिल की धड़कन की मदद से इंसान की खुशी, गम, गुस्से और दूसरे एहसासात पता लगाती है। अब दोस्तों ये डिवाइस काम कैसे करती है, तो इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये डिवाइस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर की तरह ही काम करती है, लेकिन फर्क इसमें यह है कि ये दिल की धड़कन को जांचने के लिए सेंसर की बजाय वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल करती है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुमकिन है कि ये डिवाइस मोबाइल और कंप्यूटर्स में भी शामिल कर दी जाए। पांचवी और आखिरी न्यूज है फेसबुक के बारे में। दोस्तों अगर अक्सर सुस्त रफ्तार इंटरनेट आपको ज़हनी झंझलाहट का शिकार कर देता है तो अब आपको इस मसले का सामना नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने अपनी न्यूज फीड को खराब इंटरनेट कनेक्शन के हवाले से मजीद बेहतर बनाया है ताकि तमाम यूजर इस तरह के मसाइल से बच सकें। तो दोस्तों अब फेसबुक न्यूज फीड पर आपके सामने पोस्ट्स बगैर किसी रुकावट के फौरी खुल सकेंगी। फेसबुक का कहना है कि इस तब्दीली का मकसद खराब इंटरनेट पर भी यूजर को इस ऐप के भी इस्तेमाल का बेहतर एक्सपीरियंस फराहम करना है, जिसके दौरान यूजर को ग्रे बॉक्सेस का कम से कम सामना करना पड़ेगा। असल में फेसबुक की तरफ से इस तब्दीली का मकसद तरक्की पजीर मुमालिक के शहरियों तक रसाई हासिल करना है जिन इलाकों में अक्सर इंटरनेट की रफ्तार खराब या कनेक्शन बार बार कट जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले फेसबुक ने अपनी ऐप का लाइट वर्जन में मुतारिफ करवाया। इस वर्जन का मतलब उसे ऐसे लोगों में मकबूल बनाना था जो पुराने फोन इस्तेमाल करते हैं जिनमें इतनी मेमोरी नहीं होती कि फेसबुक मैसेंजर को इसके तमाम फीचर के साथ चलाया जा सके, और साथ ही साथ ये उन फेसबुक यूजर के लिए भी मुफीद है जिनको इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का सामना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की टेक न्यूज एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेटेस्ट न्यूज काफी पसंद आई होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।